द टॉपिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले मिनरल क्या होता है? मिनरल जो है वो दो या दो से ज्यादा हम कह सकते हैं एलिमेंट्स का एक मिक्सचर है, एक एग्रीगेट है, ठीक है, एक कॉम्बो है। उस कॉम्बो में से हमको अलग करना पड़ता है एलिमेंट्स को, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं कि अलग अलग जो चीजें हैं, आइटम्स हम बोल सकते हैं उनको, जो कि नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिसमें से बहुत सारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर कंडक्टर, दे आर lustrous, they can be beaten into sheets, they are ductile। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? they are mostly found in gaseous state, they cannot conduct electricity, वो सब। तो मिनरल जो है वो इन्हीं सारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का मिक्सचर होता है जो हमें नेचर में मिलता है। फिर हम उस मिक्सचर में से हर एलिमेंट को अलग करते हैं। एलिमेंट्स जब अलग हो जाते हैं तो उससे फिर अलग अलग चीजें बनती हैं। जैसे आयरन को अलग करके ब्रिजेस बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती है, मशीनरी बनती है। गोल्ड को अलग करके आपका ज्वेलरी बनती है, और आपके जो डिवाइसेस हैं, बहुत छोटे छोटे जो डिवाइसेस हैं, उसके अंदर भी अलग अलग मेटल्स का यूज होता है। लाइक प्लैटिनियम इज यूज, सिल्वर इज यूज, है ना। इसी तरीके से आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो ऑल दीज आर एलिमेंट्स एंड द एग्रीगेट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट इज नोन एज अ मिनरल। ओके, अच्छा, मिनरल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं आयरन और मैंगनीज। अभी इसकी आगे बात करेंगे। नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन से बनते हैं, इकट्ठा होता चला जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेयर, तो उससे बनता है सालों, बल्कि हम कह सकते हैं हजारियों साल लग जाते हैं। सो इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस कि आपने मिनरल को यूज कर लिया और अगले दिन वो रिन्यू हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। मतलब ये भी है कि अगर आपने ओवर यूज कर लिया सो खत्म भी हो सकते हैं। और खत्म इसलिए हो सकते हैं बिकॉज इनको दोबारा बनने में तो इतना टाइम लगेगा कि जब तक तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आज आप इनको यूज कर रहे हैं, सो यू शुड बी यूजिंग देम वेरी वाइजली, यू शुड नॉट बी वेस्टिंग देम। और जितना ज्यादा हो सके हमें इनको कंजर्व करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। अच्छा, कंजर्वेशन कैसे होगा उसकी बात बाद में करेंगे। पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स ओवर द रीजन ऑफ आवर कंट्री। सो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कॉपर की। कॉपर जो है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। डक्टाइल होने का मतलब ये है कि कॉपर को हम स्ट्रेच करके उसके लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, जिसकी डक्टिलिटी जितनी ज्यादा हो सकती है, खिंचने पर उतना खिंच जाता है, टूटता नहीं है, ठीक है। तो कॉपर इज हाईली डक्टाइल। तो इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, और इसके अलावा जो आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा इसका यूज है। डिवाइसेस में कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉपर हाईली कंडक्टिव है। थर्मल कंडक्शन भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कॉपर में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हीट भी बहुत अच्छे से कंडक्ट होती है और बिजली भी बहुत अच्छे से पास होती है। तो ये जो है रेजिस्टिव कम है, इस वजह से कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत पुराने जमाने से ही हम देखते हैं कि जब वी डू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जब हम सामान निकालते हैं जमीन के अंदर से और उनको स्टडी करते हैं, तो कॉपर जो है वो हमेशा से बर्तन बनाने में, टूल्स बनाने में और हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। सो दैट्स इट्स ओल्ड यूज। और आज भी कई लोग जो है वो इसको बर्तन के तौर पे तांबे के बर्तन बनाते हैं और चीजें यूज करते हैं इन हाउस होल्ड। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपर का इस्तेमाल अलॉय बनाने में है, ठीक है। और कई अलॉय बनाने में कॉपर को यूज किया जाता है। इवन गोल्ड को भी कॉपर के साथ ही अलॉय किया जाता है इन ऑर्डर टू यूज इट इन मेकिंग ज्वेलरी। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास जो है वो एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड मटेरियल है, जो कि बेसिकली एक अलॉय है कॉपर का। कॉपर को जिंक के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है ब्रास, ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये मिलता कहाँ कहाँ से, किन किन स्टेट्स में कॉपर का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा आपका फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया की बात करें अमंग ऑल दी स्टेट्स, पहला जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है एमपी मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका राजस्थान और तीसरा है झारखंड। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा झारखंड। जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मेन है फॉर कॉपर प्रोडक्शन, तो वो है आपके तारेगांव और बालाघाट। तारेगांव और बालाघाट में मेनली कॉपर प्रोड्यूस होता है, कॉपर माइनिंग होती है, कॉपर वहां से निकलता है और ये इतना कॉपर निकलता है दैट 57% ऑफ all the production coming from India comes from this state MP। MP से 57% जो है पूरा कॉपर आता है भारत का। बाकी का कहाँ से आता है, बचा हुआ 43% कहाँ से आ रहा है, तो बचे हुए 2 स्टेट्स हैं। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, ठीक है, यहाँ तो तारेगांव और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा यहाँ राजस्थान के अंदर एक आपकी बेल्ट है और दूसरी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉपर प्रोडक्शन होता है और दूसरा आपका खेतरी सिंघारा बेल्ट है। बेल्ट का मतलब ये है दैट दिस इज अ रीजन, पूरा रीजन है, हम इसको एज ए डिस्ट्रिक्ट या एज एन एरिया डिफाइन नहीं कर सकते, इट्स अ होल रीजन, होल बेल्ट। सो खेतरी सिंघारा बेल्ट और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट 2 जगह हो गई आपकी राजस्थान में। तीसरा जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो है आपका झारखंड इंडिया के अंदर, और झारखंड के अंदर मेन 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम याद रखना है, और भी है 2 का नाम हमको याद रखना है, हजारीबाग और पालामू, ठीक है। कॉपर समझ में आया, कॉपर कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, एक छोटा सा मैप बना करके आप इसको शो भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। छोटा सा मैप बनाइए रफ सा कि कहाँ कहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अगर हमको शो करना हो, ठीक है। तो एक तो आपका ये राजस्थान का रीजन हो गया, एक आपका यहाँ पर राजस्थान, झारखंड और एमपी। ये अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट एक रॉक है जिसके अंदर हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक रॉक होता है, रॉक फॉर्म में पाया जाता है, इसको यूज किया जाता है टू मेक एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम बता सकते हैं बहुत आसानी से, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी है इट्स गुड फॉर रिफ्लेक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी है इट्स लाइट इन वेट। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज से निकल के आते हैं बॉक्साइट के 3 मेजर यूज, इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है। पहला ये हल्का होने की वजह से एयरक्राफ्ट्स में इसको यूज किया जाता है, सो बॉक्साइट इज अ फ्यूल या इट्स अ रॉ मटेरियल फॉर द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इट्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, ओके, क्योंकि हल्का है, लाइट वेट है। दूसरा जो यूज है वो है इसकी कंडक्शन की वजह से, तो कंडक्शन की वजह से इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज किया जाता है क्योंकि काफी अच्छा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस इसमें कम है, ठीक है। तीसरी मैंने बात करी थी आपका कंडक्शन हो गया, हाँ इसका जो चमक है, जो शाइनी नेचर है, उसकी वजह से इसको एज ए रिप्लेसमेंट यूज किया जाता है फॉर सिल्वर, ठीक है। तो जैसे आपके मिरर्स के लिए या रिफ्लेक्शंस कराने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम को। तो इसके बेसिकली 3 यूज है, इसके अलावा और भी यूज है, जैसे कि बर्तन बनाने में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो एल्यूमिनियम के जो जो इस्तेमाल है वो बॉक्साइट का इस्तेमाल है, क्योंकि बॉक्साइट इज एक्चुअली हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है। बॉक्साइट के अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इन आवर कंट्री। So bauxite is majorly produced in these regions of India, in these states of India. आपके कितने हैं, 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट में एक एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखेगा तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। अच्छा, कॉपर पालामाऊ में प्रोड्यूस हो रही थी, झारखंड के अंदर बॉक्साइट भी पालामाऊ में प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा रांची एक एरिया है, उसका आप नाम याद रख सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर और आपका मंडल, बालाघाट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। और एक स्टेट का नाम और है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में माइकला रेंज है बिलासपुर की, और दुर्ग और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो एक स्टेट का नाम और ऐड कर लीजिए, छत्तीसगढ़, ठीक। फिर बात करें आपके तमिलनाडु की, तमिलनाडु में सालेम, नीलगिरी, ठीक है, और मदुरई, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपके कॉपर प्रोडक्शन के लिए, सॉरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन या बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो अगला स्टेट है वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो है कालाहांडी, बालांगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़ और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र में है रत्नागिरी, सतारा, पुणे। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है। वैसे मेजरली अगर आप स्टेट्स के नाम भी याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। लेट्स रिवाइज, एक एक स्टेट का नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। कमिंग टू झारखंड, रांची और पालामाऊ। ठीक है। दूसरा आपका महाराष्ट्र में आपका पुणे, सतारा और आपका रत्नागिरी। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उसके पास आयरन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पास आयरन ओर्स की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। अच्छा, आयरन ओर जो है वो बेसिकली इकोनॉमी डिपेंड करती है पूरी की पूरी। जैसे ब्रिजेस बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है, उस सब के लिए आपको आयरन चाहिए होता है। तो किसी भी एरिया के अंदर कितना आयरन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला ओर है। ठीक है। कितना प्योर आयरन उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इस बेसिस पे वी कैन डिवाइड आयरन ओर्स इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। पहला है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो ओर है उसके अंदर 72%, 72% जो है प्योर आयरन उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। रेडिश कलर का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइट मौजूद है और किसी के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में साइडराइट मौजूद है जिसके अंदर से 10 से 40% प्योर आयरन निकल सकता है, तो ऑब्वियसली जो पहला वाला है वो ज्यादा बेनिफिट में है ना। इसी तरीके से हमको क्वांटिटी के साथ साथ ये भी समझना होगा कि कौन से वाले ओर की क्वांटिटी ज्यादा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, तो 4 आयरन ओर्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, या जनरली 4 आयरन ओर हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन। लोहे के एक्सट्रैक्शन के लिए 4 ओर्स हमको कंसिडर करने होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट जिसमें 72% प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट हो सकता है, रेडिश कलर का होता है। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट के अंदर 60 से 70% जो है आयरन वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, आयरन निकाला जा सकता है रिफाइनिंग करने पर या वही मेटलर्जिकल प्रोसेसेस है वो सब करने पर। फिर तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट के अंदर 40 से 60% तक प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, नॉट गिविंग अ वेरी डिफाइंड परसेंटेज। ये क्रूड परसेंटेज है। ठीक है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में कहीं ना कहीं हम निकाल सकते हैं लिमोनाइट से आयरन, प्योर आयरन। फिर चौथा है साइडेराइट। साइडेराइट के अंदर 10 से 40% तक प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है। लोकेशंस की बात कर लेते हैं कि भैया मैग्नेटाइट कहाँ मिलेगा, हेमेटाइट कहाँ मिलेगा, लिमोनाइट कहाँ मिलेगा, साइडेराइट कहाँ मिलेगा इंडिया में। साइडेराइट से शुरू करते हैं। साइडेराइट सबसे ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी है आयरन ओर की। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज होती हैं और ये सेल्फ फ्लक्सिंग होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये मिलता कहाँ है? गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और स्टील प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर लाइम मौजूद है, इसलिए स्टील प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है। इसकी बात बाद में करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि साइडेराइट मेजरली 4 स्टेट्स में पाया जा रहा है। कौन से 4 स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश है, नहीं है, नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है और राजस्थान है। राजस्थान है, हाँ। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। गुजरात, let's draw the map. गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आपका कर्नाटक। कर्नाटक एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ बनेगी कर्नाटक की? ठीक, तो ये आपका साइडेराइट ओर के लोकेशंस है। 4 स्टेट्स है, याद रखने, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। एक रफ मैप ड्रॉ कर लो ताकि स्टेट्स भी याद रहेंगे, स्टेट्स की लोकेशन भी याद रहेगी कि भैया कहाँ पर है ये वाला स्टेट इंडिया के अंदर। ठीक, साइडेराइट की बात कर ली। अब लाइमोनाइट की बात करते हैं। लाइमोनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है?
येलो कलर का होता है उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें से सिर्फ 40 से 60% ही प्योर आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो लाइमोनाइट के अंदर येलो कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, येलोइश ब्राउन कलर का भी होता है, क्वालिटी कम होती है, मेजरली मिलता है आपका वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है आपका, जो ये आपका क्या है नाम है एरिया का, रानीगंज, ठीक है। वेस्ट बंगाल रानीगंज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपकी पूरी वैली है जिसका नाम है कांगड़ा वैली। वैली के अंदर आयरन और ये वाला आपको मिलता है लाइमोनाइट, दूसरा वाला, ठीक है। लाइमोनाइट का एक इम्पोर्टेंट यूज ये है कि इसको पिगमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री के लिए, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बट अगर इसको आयरन की नियत से देखा जाए कि इसमें से कितना आयरन हम निकाल सकते हैं, तो उस लिहाज से ये उतना अच्छा और नहीं है जितना अच्छा आपका मैग्नेटाइट या आपका हेमेटाइट, ठीक है। नाउ कमिंग टू हेमेटाइट, कहाँ कहाँ मिलता है, 60 से 70% होता है इसके अंदर प्योर आयरन। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और कुछ भी है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओके, सो देयर आर अबाउट 9 और 10, ठीक है। हेमेटाइट क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ज्यादा स्टेट्स में मिल रहा है, तो यही हम एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कि आपका मैग्नेटाइट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, 72%, 72% आप इसमें से निकाल सकते हैं प्योर आयरन, ठीक है। अलॉय ही है आयरन का, इट्स नथिंग अदर देन दैट। कहाँ कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, एक सेकेंड, लेट्स रिवाइज, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, 5 ही है, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, 5 स्टेट्स है, नाम याद रखना, इट्स नॉट अ बिग डील। अब मूव करते हैं हम अगले वाले की तरफ, जो कि आपका मैग्नीज। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर एंड डिस्कसिंग मैग्नीज, थोड़ा सा आयरन ओर के बारे में थोड़ा सा रह गया था, इसके यूजेस वगैरह और समझ लेते हैं कि आयरन ओर का इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है। तो आयरन जो है उसको बेसिकली पिग आयरन बनाने में, आयरन ओर जो है उसको बेसिकली पिग आयरन बनाने में और स्पॉन्ज आयरन बनाने में और स्टील बनाने में यूज होता है। बेसिकली सभी आपके अलग अलग मिक्सचर्स हैं, और आयरन और स्टील दोनों लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया के, मतलब पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसी चीज का होता है तो वो है आयरन और स्टील। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे और घर की चीजें, जैसे कि आपका जितनी भी मशीनरी हम घर में यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं लोहे का इस्तेमाल होता ही है, बिल्डिंग्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, टूल्स बनाने में, और आपके ऑटोमोबाइल्स जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें कहीं ना कहीं लोहे का इस्तेमाल होता ही है। स्टील जो है उसको दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी यूज किया जाता है, जैसे स्टील के बोल्ट हो गए, कीले हो गई, पेच हो गए, ठीक है, बोल्ट, नेल, स्क्रू। दूसरे एप्लीकेशंस क्या क्या है, शिप बनाने में इस्तेमाल होता है, पाइपलाइन बनाने में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट बनाने में, माइनिंग, फर्नीचर, आर्मर बनाने के लिए, पर्सनल आर्मर बनाने के लिए। आर्मर वही जो होता है जो शरीर पे पहनते हैं ना, तीर वगैरह या गोली वगैरह से रोकने के लिए, और व्हीकल आर्मर यानी व्हीकल को किसी एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो हो गए आपके यूजेस। अच्छा, यूजेस के अलावा एक चीज और है कि डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में समझने की कोशिश करें कि भैया कौन सा और कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, तो इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा आयरन रिजर्व्स, लार्जेस्ट रिजर्व्स है आयरन के, जो कि 6.6% है पूरी दुनिया के नॉन रिजर्व का, मतलब लगभग 6.5% इंडिया में है। ज्यादा जो आयरन ओर है इंडिया के वो पेनिनसुलर इंडिया से आते हैं। पेनिनसुलर यही वाला जितना एरिया हमने बनाया है, नीचे वाला जो एरिया है आपका पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ से आपके ज्यादातर एक्सट्रैक्शन यहीं से होता है। उड़ीसा, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के इंडिया में। कर्नाटक का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का रिजर्व काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट कर्नाटक में पाया जाता है।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिपॉजिट्स हैं वो है बालारी, होस्पेट, संदूर और बेलारी डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा जो बाबू बुदन हिल्स हैं और कुद्रेमुख है वो इम्पोर्टेंट माइनिंग एरिया में, ठीक है। और इसके अलावा चित्रदुर्ग, शिवमोग और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट भी आयरन ओर को प्रोड्यूस करते हैं। छत्तीसगढ़ मेजर प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इंडिया में। और जो डिपॉजिट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं दुर्ग बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, दुर्ग में, बस्तर में, दल्ली, राजड़ा आयरन ओर फील्ड्स है और बैलादिला ये मेजर माइनिंग एरियाज है जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट ओर हमको देखने को मिलता है। ज्यादातर जो आयरन ओर है बैलादिला से वो जापान एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो जो बैलादिला से एक्सट्रैक्ट भी हो रहा है उसका एक्सपोर्ट क्वालिटी का आयरन ओर है और वो बाहर जाता है, जापान जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अगला जो है आपका उड़ीसा, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट माइनिंग होती है हेमेटाइट की, जिसमें 60 से 70% प्योर आयरन आप निकाल सकते हो। इसके जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझड़, कटक और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपके बादाम पहाड़, गुरुमतीसनी, किरबुरु, बोहनाई, सुलेपेट, उमरकोट ये इंपॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड्स हैं। झारखंड की बात करें, झारखंड भी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का और यहाँ पे जो रिजर्व है हेमेटाइट का वो बहुत ज्यादा है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट मेजर प्रोड्यूसर है आयरन ओर की, जहाँ पे नोआमंडी और गुआ ये आपके मेन माइनिंग एरियाज है, ठीक है। ओके, दूसरे स्टेट्स जहाँ पे आयरन माइंस हैं वो है आपका गोवा। गोवा में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये एरियाज हैं? बिचोलिम, सैंक्यूलिम, नेतारलिम और बोरगादोनगाड। अच्छा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, खम्मन, नेल्लोर, कुड़ापा, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में सालेम, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली। केरला में कोयिकोडे और आपका महाराष्ट्र में लोहारा, पीपलगांव, रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा, सतारा, राजगढ़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका आयरन ओर खत्म होता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, इस टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, इतने सारे स्टेट से याद कैसे रहेंगे? याद रखना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले समझो आयरन ओर क्यों इम्पोर्टेंट है, यूजेस लिखो उसके, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस किस इंडस्ट्री में इसका यूज है, कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लिख लिया आपने, अगर याद रहेगा। थोड़ा समझने वाली बात है कि भैया आयरन जो है वो इतना ज्यादा यूज होता है, अगर आयरन ना हो तो मॉडर्न इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है आयरन, ठीक है। तो अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, खराब हो जाए या कुछ हो ही ना, तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती अगर रीढ़ की हड्डी निकाल देंगे। तो आपने सबसे पहले इंट्रो में लिखना है आयरन ओर का ये सब, ठीक है। 4-5 पॉइंट, यूजेस, इकोनॉमी किस तरीके से डिपेंड करती है, वो सब। दूसरा काम आपको ये करना है, इसके कितने टाइप के ओर पाए जाते हैं। 4 टाइप के ओर पाए जाते हैं, उनका प्योरिफिकेशन कितना है, ये सब आपने 4 टाइप के ओर लिख दिया, ठीक। दूसरा पैरा कंप्लीट। तीसरे में अच्छा पॉइंटर्स बना के लिखना, ठीक है। इस तरीके से लिखना, पॉइंटर्स बना के। तीसरा काम ये करना है कि कौन सी जगह पर कौन सा आपका ओर पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट के 2 स्टेट याद कर लो, हेमेटाइट के 2-3 स्टेट याद कर लो, क्योंकि हेमेटाइट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इसका थोड़ा ज्यादा याद कर लो, सही रहेगा। लिमोनाइट और साइडेराइट, 2-3 स्टेट सबके याद कर लो। और साथ में मैप का यूज करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, यूज दी मैप, लोकेशन आइडेंटिफाई करो कि भैया साइडेराइट एक्चुअली मैप में लोकेटेड किधर है। ज्यादातर लोगों को स्टेट्स भी नहीं पता कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है। मैप बनाना तो बहुत दूर की बात रही, और मैप में लोकेशन को समझना, देखो रटना एक चीज है कि कहाँ पर कौन सा लोकेटेड है, पर अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे ऑन द मैप, सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू। एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि आयरन और स्टील, ठीक है, आयरन और स्टील बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के खड़े होने के लिए। अब स्टील बनाने को बहुत
सारी चीजें लगती हैं। आयरन से स्टील में कन्वर्ट होना इज नॉट एन आसान प्रोसेस, उसके लिए बहुत सारा दूसरा रॉ मटेरियल भी लगता है, जिस रॉ मटेरियल में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलती है ये समझेंगे, तभी ये समझेंगे कि स्टील जो बन पा रही है उसके लिए आयरन भी इम्पोर्टेंट है, मैग्नीज भी इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा 2-4 चीजें और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वो मेकिंग स्टील। स्टील कहाँ यूज होती है? मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड है वहां पर ज्यादातर जो यूटेंसिल्स होते हैं वो स्टील के होते हैं। इसके अलावा जो पुल बनते हैं वो स्टील के होते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में स्टील यूज होता है, पाइपलाइंस बनाने में स्टील यूज होता है। तो स्टील के जो इस्तेमाल है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। अब स्टील बनाने में अगर मैग्नीज यूज हो रहा है तो अगर मैग्नीज कम होगा तो स्टील कम बनेगा, इसलिए अगर मैग्नीज पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आयरन पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इकोनॉमी को फोकस करके बात करनी है ना। आप किसी ऐसे और की बात कर रहे हो जो मॉडर्न इकोनॉमी को अगर किसी तरीके से सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो वो पढ़ना बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो कि हमारी पूरी इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है और इसको बनाने के लिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और ये यहाँ मिलता है, समझ पा रहे हैं आप? तो हम स्टील को बेस मान करके पहले हमने आयरन पढ़ा, फिर अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज सिर्फ स्टील बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है, और भी चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे आपका मैन्युफैक्चर ऑफ फेरोमैग्नीज, सिलिको मैग्नीज और क्रोम मैग्नीज, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल बनाने में मैग्नीज का यूज होता है, पेंट्स बनाने में, पिगमेंट्स बनाने में और सिरेमिक्स बनाने में यूज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज जो है मैग्नीज का वो ये है कि आपका एक अलॉय बनता है जिसकी वजह से अगर मैग्नीज को ऐड कर दिया जाए विद एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कोरोजन रोका जा सकता है। कोरोजन एक इतनी बड़ी समस्या है जो हम देखते नहीं है, क्योंकि कोरोजन से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि धीरे धीरे करके जो हमारा ओर है ना, ओर की जो क्वांटिटी है, अभी हमने बात करी, रिन्यूएबल नहीं है, एग्जॉस्टेबल है मतलब खत्म हो रहा है तो रिन्यू नहीं किया जा सकता, बन नहीं सकता, दोबारा नहीं बन सकता, तो जो खर्च हो रहा है उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जितना आयरन हम यूज करते हैं प्रति साल, उसका काफी बड़ा फ्रैक्शन कोरोजन खा जाता है, जंग खा जाती है। और जंग जो है या कोरोजन जो है, रस्ट जिसको हम बोलते हैं आयरन के केस में स्पेसिफिकली, वो सिर्फ आयरन को नहीं खाती है, और चीजों में भी जंग उतनी ही ज्यादा कारगर है जितनी आयरन में है। तो एल्यूमिनियम को अगर जंग से बचाना है, कोरोजन से बचाना है, कम होने से बचाना है, तो उसके लिए हम उसका एक अलॉय बनाते हैं जिसमें हम मैंगनीज को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स कर देते हैं, और उसका रिजल्टेंट जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। उसका रिजल्टेंट कोरोजन नहीं होता उसके अंदर, या कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा स्टील की ब्रिटलनेस को कम करने के लिए मैंगनीज का यूज किया जाता है। ब्रिटलनेस क्या होती है? जैसे ये चौक है या फिर ये वाला पीस मान लो, अब इसके ऊपर मैंने हथौड़ा मारा या कोई भी भारी चीज मारी, तो नेचर ये होता है चौक का कि क्योंकि ये ब्रिटल है तो ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगी, ठीक है। नीचे उसके टुकड़े गिरे हुए हैं तो क्योंकि ये ब्रिटल है। बट इसी की जगह अगर मेरे पास मान लो सोने का एक सिक्का होता और उस सोने के सिक्के के ऊपर मैं हथौड़ा मारती, वो सोने का सिक्का जितना ज्यादा प्योर होता उतना ज्यादा शीट में तब्दील हो गया, टूटता नहीं, ठीक है। ब्रिटल होने का मतलब ये है कि चोट पड़ने पर टूट जाना, क्रैक पड़ जाना, ठीक है। तो स्टील की ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं मैंगनीज का। और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मैंगनीज यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में और ड्राई बैटरीज बनाने में और चाइना क्ले बनाने में, ठीक है। 1 टन स्टील में 6 से 9 किलो मैंगनीज यूज होता है, 1 टन स्टील के प्रोडक्शन में। अच्छा, 9 किलो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है 1 टन स्टील बनाने में। और कुछ रह गया इसमें?
मैग्नीज के ऐड करने से स्टील स्ट्रॉन्ग बनती है, इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं और साथ में रस्टिंग भी नहीं होती। रस्टिंग से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है मैग्नीज, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है, वो ये है कि 30% जो है आपका मैग्नीज वो यूज होता है आयरन ओर की रिफाइनिंग में, बाकी 70% फाइनल स्टील प्रोडक्ट में यूज होता है। समझ रहे हैं? मतलब हमने कहा कि भैया 1 टन में 9 किलो लग रहा है, तो ये जो 9 किलो है इसको अगर मैं अप्रॉक्स 10 केजी मान लेती हूँ, तो इस 10 केजी का 3 किलो पार्ट जो है वो सिर्फ आयरन ओर को प्योरीफाई करने में यूज हो रहा है, सिर्फ उसकी सफाई करने में यूज हो रहा है। बाकी बचा हुआ 7 किलो यूज होगा स्टील के साथ। समझ रहे हैं आप? मतलब स्टील बनाने में बाकी बचा हुआ 7 kg यूज होगा, 3 kg जो है वो आयरन ओर की रिफाइनिंग में चला गया, रिफाइनमेंट में चला गया, प्यूरिफिकेशन में चला गया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है ये समझ लीजिए, फिर इसके साथ आपका ये टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। मैग्नीज इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। यहाँ पे सुंदरगढ़, कोरापुट, बोलंगीर और संबलपुर, कालाहांडी, केओंझर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका पाया जाता है मैग्नीज, ठीक है। कर्नाटक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। डिपॉजिट्स मेनली इसमें तुमकुर, बालाडी, शिवमोगा और चित्रदुर्ग में आपका मैग्नीज की माइनिंग होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो मेन बेल्ट है वो है नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, और मैग्नीज यहाँ पर जो मिलता है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और उसका डिमांड भी काफी ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश में जो मेन बेल्ट है जहाँ पे मैग्नीज हमको मिलता है वो है छिंदवाड़ा और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। दूसरे स्टेट जहाँ पे मैग्नीज मिलता है वो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। गुजरात के अंदर पंचमहल और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कुर्नूल और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, और झारखंड में सिंहभूम। कर्नाटक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका, जिसमें यहाँ पर 30% प्रोडक्शन होता है, और नॉर्थ कैनरा, विजयपुरा, चिक्कामगलुरु, बल्लारी, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो इसके साथ आपका ये टॉपिक हो जाता है खत्म।